आज यहाँ पर जिस तरह का मिसरूल चल रहा है और ये जो डबल इंजन सरकार के दावे इन्होंने बार बार किए हैं, हम उत्तराखंड को देखें, हम उत्तर प्रदेश को देखें, अभी बहुत बड़ा मुद्दा जो वेणुगोपाल जी ने आपके सामने रखा, अयोध्या राम मंदिर का। इन्होंने कितने साल से 90-91 से राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते आए हैं। पहले कमर्शियल बना दिया और अब तो लुटेरे हो गए हैं ये। भगवान राम जी के नाम पर जो लोगों की आस्था रही है, उस आस्था की धज्जियां उड़ाई हैं इन्होंने। ऐसे इनके नाक के नीचे, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, ट्रस्ट बनाया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, और आज प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? कब चुप्पी अपनी खोलेंगे इसके बारे में? उत्तर प्रदेश इनकी सरकार कैसे वहां पर करोड़ों 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 रुपया, जिसका अंदाजा भी नहीं है, गिनती नहीं ढंग से, और फिर उसमें बैंक भी सम्मिलित है, एसबीआई भी सम्मिलित है। तो ये तो बहुत बड़ी इंक्वायरी, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि सुप्रीम कोर्ट जज की देखरेख में जब तक ये इंक्वायरी नहीं होगी, ना सीबीआई पर विश्वास, एसआईटी तो चीज ही क्या है वहां पर यूपी में, किसी का भी विश्वास है? अगर आपसे अलग मैं बात करूंगी, आप भी विश्वास नहीं करेंगे। साथ में अगर मैं जोड़ूं और आप उस बात को और भी भली भांति समझते हैं, बद्रीनाथ मंदिर से, बाबा बद्रीनाथ जी के यहाँ से जो सोना चोरी हुआ, डबल इंजन हर जगह डबल इंजन चल रहा है। कहाँ गया वो सोना? इनके भव्य मंदिर देखो ना, पार्टी के मंदिर, पार्टी के, भाजपा के, आरएसएस के ऑफिसेस, पैसा कहाँ से आया? क्या उसका कोई रिकॉर्ड है? ना इनका रिकॉर्ड है, ना उनका रिकॉर्ड है। कहाँ गया पैसा? कहाँ लोगों ने अपने घरों से, महिलाओं ने अपने आभूषण तक, लोगों ने जो मंदिर में जाता है, आप सब जानते हैं, आप हम जब भी मंदिर में जाते हैं आस्था से जाते हैं और अपने मन से जितना हो सकता है पैसा वहां पर चढ़ा के आते हैं भगवान के नाम पर। और ये भगवान के लुटेरे, जनता के लुटेरे, इनको जवाब देना होगा। केवल ये कह देते हैं कि उनसे हम इस्तीफा ले रहे हैं जो वहाँ के कर्मचारी थे, लेकिन इतना बड़ा घोटाला, फुटेज है उसमें, तो वो पैसे कहाँ गए? कौन है उसका अपराधी असली? किसी को आपने आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ईडी की अभी बात कर रहे थे वेणुगोपाल जी। आप में से कोई भी कुछ करे, कोई ना कोई सीधा आपके घर आएगा और पूछने से पहले आपको गिरफ्तार कर लेगा। और यहाँ पर तो इतना बड़ा मुद्दा हुआ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज हम देवभूमि में बैठे हैं, देश भर के लोगों की आस्था है यहाँ। अयोध्या में मंदिर बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी एज प्रधानमंत्री तो गए, लेकिन क्या एज डेवोटी गए वहां पर उस मंदिर में? बात है, आस्था की बात होती है, सबको तो कहा जाता है, स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जाती हैं, सबको फोर्स किया जाता है कि आप राम मंदिर में जाइए, देख कर आइए। उसको तो टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रहे हैं, किस लिए? पैसा इकट्ठा करने के लिए। फिर वो पैसा कहाँ जाएगा? ये देश 33 करोड़ भगवान का देश है और सबकी आस्था कहीं ना कहीं है। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो राम का नाम लेते हुए गए थे इस दुनिया से। तो ये राम के नाम पर जो ये कमर्शियल इन्होंने काम शुरू किया हुआ है और अब लूट का काम शुरू किया है, इनके दिन लद गए हैं। यहाँ के हमारे जो, अभी तो मैंने ये बात कही, जो लूट मचाई है साथियों, अपराध का कोई अंत नहीं हो रहा इस देवभूमि में। क्या हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, हमारे दलित, क्या कमजोर वर्ग, कोई भी यहाँ पर सुरक्षित है? अंकिता भंडारी एक बेटी नहीं, अंकिता भंडारी यहाँ पर कितनी हैं? और भाजपा के लोग जिसमें सम्मिलित हैं, संलिप्त हैं, उनके नाम कहाँ गए? क्यों छिपाया जा रहा है? हमारी पार्टी ने इस बात को बार बार उठाया है
कोई इंक्वायरी नहीं, किसी को पनिश नहीं किया जाता, किसी को उठाया नहीं जाता, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, कोई जेल नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये अपने लोगों को बचाते हैं। और ये सरकार के दिन लद गए हैं। सड़क पर उतरो आप, सभी लोग कहते हैं कि इतनी भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं देखी है। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं मीडिया से कि लोकतंत्र के दो प्रहरी होते हैं, एक मीडिया और एक विपक्ष। सरकार को आईना दिखाना, लोगों की बात उठाना, असलियत पहुंचाना, ये आपका हमारा काम है। हमें खुशी है अब यहाँ पर हमारे शीर्ष नेता भी, राहुल गांधी जी भी 17 को आ रहे हैं। युवाओं की आवाज़ है वो, और छात्रों की गूंज उन्होंने देश में जो चलाई है, वो जगह जगह हमारे युवाओं के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो आवाज़ वो उठाएंगे। 17 को आएंगे, उसके पश्चात कांग्रेस प्रेसिडेंट भी, अन्य शीर्ष नेता आएंगे। आगे का कार्यक्रम हम आपको आगे डिटेल में फिर से बताएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। आगे गतिविधियां सब बढ़ती जाएंगी और इस नाकाम सरकार को हमने सत्ता से बाहर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।